सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 26 सितंबर को आयोजित प्रथम स्तर लेवल फर्स्ट में जो प्रथम भाषा हिंदी के प्रश्न आए हैं उनके उत्तर जानेंगे कि प्रथम स्तर लेवल फर्स्ट में प्रथम भाषा हिंदी के प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न अपने सामने है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सही उत्तर है 2 नंबर विदुषी। विद्वान पुल्लिंग, विदुषी स्त्रीलिंग। दूसरा प्रश्न इसमें, एक वचन बहुवचन का सही युग्म कौन सा है। इसमें सही उत्तर 2 नंबर है पुस्तक स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका बहुवचन पुस्तकें होता है, ये सही लिखा हुआ है। बाकी पुरुष का पुरुष ही रहेगा, साथी का साथी रहेगा, स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा। स्त्री महिला पर्यायवाची है, ये एक वचन बहुवचन नहीं है। फिर है, उद्यत का सही अर्थ क्या है। तो उद्यत का सही अर्थ होता है तैयार होना। 3 नंबर को इसमें सही उत्तर मान लेंगे। 34वां प्रश्न है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में काल कौन सा है। इसमें ता है, ती है, ते है, अंत में है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होगा। 4 नंबर सामान्य वर्तमान काल सही मानेंगे। 35वां प्रश्न है, देश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। दिए विकल्पों में 4 नंबर राष्ट्र शब्द इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्र देश को ही कहते हैं। फिर है, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। सही उत्तर है 2 नंबर अधम। उत्तम का विलोम अधम होता है। 37वां प्रश्न है, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो अपने हित के लिए कार्य करता है वह स्वार्थ कहलाता है, इसलिए इसमें हम 3 नंबर स्वार्थ को सही मानेंगे। 38वां प्रश्न है, विद्वेष शब्द में उपसर्ग कौन सा है। विद्वेष में 1 नंबर वि उपसर्ग होगा। वि उपसर्ग द्वेष शब्द से जुड़ा है, तो वि उपसर्ग को यहाँ सही मानना है। 39वां प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में समास कौन सा है। इसमें 1 नंबर अव्ययीभाव को सही उत्तर मानना है। यथाशक्ति का सही समास अव्ययीभाव होगा। 40वां प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। इसमें सही विकल्प है 3 नंबर, दोनों भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो रहे थे। आपस में लाल पीला होना झगड़ा करना हो जाता है। सुरेश की तो अक्ल मर गई नहीं मारी गई। बंद कमरे में उसका श्वास फूलने लगा। चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी आंखें झुक गई, नज़रें झुक गई। फिर हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य शब्द यहाँ गलत छपा हुआ है, इसका सही शब्द होना चाहिए था मुख्य। हिंदी भाषा में वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं। तो सही उत्तर होगा 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। फिर है, खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताएं। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ होगा केवल दूसरों को सलाह देना। सही अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना, लेकिन उसे व्यवहार में न लाना। 43वां प्रश्न, परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है 2 नंबर गुण संधि। पर धन उपकार इसका विच्छेद होगा और ए प्लस उ बराबर ओ बनेगा, इसलिए ये गुण संधि मानी जाएगी। 44वां है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। यह किस प्रकार का वाक्य है। सही उत्तर है 2 नंबर मिश्र वाक्य। की से जो वाक्य जुड़ जाता है वो मिश्र वाक्य की श्रेणी में चला जाता है। 45वां प्रश्न है, आपका जीवन सुखमय हो
अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य होगा? इसमें 2 नंबर इच्छावाचक वाक्य सही उत्तर मानेंगे। इसमें कामना की गई है, सबके लिए आशीर्वाद की कामना की गई है, तो ये इच्छार्थक वाक्य होगा। फिर है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह कौन सा समास होता है? तो विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान कर्मधारय समास में आते हैं, इसलिए यहाँ 2 नंबर को सही उत्तर माना जाए। 3 नंबर कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। 47वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण कौन सा है? यहाँ पर विशेषण का भेद ही पूछा गया है, तो गुणवाचक विशेषण सही उत्तर मान लेंगे। देखिए, मूल रूप से साहस शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द होता है, लेकिन इस वाक्य में प्रयोग देखें। पहले तो अदम्य साहस को देखें, कैसा साहस? अदम्य विशेषण है, साहस विशेष्य के रूप में हो जाएगा। लेकिन किसकी धनी थी? तो साहस की धनी थी, तो यहाँ साहस की को विशेषण माना जा सकता है और वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 48वां, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है? तो उद्धरण के लिए 2 नंबर में जो विराम चिन्ह दे रखा है उसका हम प्रयोग करते हैं। कोई भी कथन लिखते हैं और उसमें इस प्रकार का विराम चिन्ह लगा देते हैं, यही उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहलाता है। 49वां प्रश्न है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। यह कथन किंडरगार्टन पद्धति के लिए प्रयुक्त किया जाता है और उसके प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल। 3 नंबर सही उत्तर होगा। फिर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? इसमें हम 3 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना बेसिक शिक्षा में है कि प्राथमिक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ये इसका एक प्रमुख सिद्धांत माना जा सकता है। इसलिए 3 नंबर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना सही होगा। 51 नंबर है, निम्न में से कौन सी बोलने की योग्यता है? तो देखिए, वर्तनी, सुलेख और श्रुतलेख ये सभी तो लेखन के अंतर्गत आते हैं, और आशु भाषण यानी तुरंत किसी विषय पर बोलना है तो यही बोलने की योग्यता होगी, आशु भाषण। 52 नंबर है, रेडियो अधिगम सामग्री कैसी है? तो रेडियो से केवल सुना जा सकता है, इसलिए हम इसे 3 नंबर श्रव्य अधिगम सामग्री को सही उत्तर मानेंगे। 53 है, ध्वनि, शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? केवल ज्ञान दिया जा रहा है तो ज्ञान हमेशा ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा, इसलिए 4 नंबर ज्ञानात्मक उद्देश्य को सही मानेंगे। फिर है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। तो ये विधि कौन सी विधि कहलाती है? इसके लिए हम देखिए, देख करके लिखना है, वो जेकाटोट विधि मानी जाती है। शिक्षक के द्वारा लिखे हुए शब्दों को देख करके बच्चों के द्वारा लिखना जेकाटोट विधि के अंतर्गत होता है, इसलिए इसमें 4 नंबर को सही उत्तर माना जाएगा। फिर है, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो इसमें 3 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही उत्तर होगा। ये सभी प्रकार के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। 56 नंबर में है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो वो है 3 नंबर पाठ्य पुस्तक प्रणाली को ही सुग्गा प्रणाली के नाम से भी पुकारा जाता है। 57 नंबर, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको दिया जाता है? सही उत्तर है 1 नंबर जॉन ड्यूवी हैं, वो प्रोजेक्ट या प्रायोजना के विचारधारक माने जाते हैं, तो किलपैट्रिक इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। विचारधारा ड्यूवी की है और प्रतिपादक किलपैट्रिक हुए हैं। 58 नंबर,
शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। यह कथन किस विद्वान का है? तो इसमें मूलतः कन्फर्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मेरे दिमाग में आ रहा है ये हर्बर्ट स्पेंसर का कथन माना जाता है। 3 नंबर यहाँ सही उत्तर होना चाहिए, बाकी आरपीएससी ही इसका सही उत्तर निर्धारित करेगी। सॉरी, बोर्ड के द्वारा इसका सही उत्तर निर्धारित किया जाएगा। 59 है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए क्या हैं? तो पाठ्य पुस्तक केवल एक साधन मात्र होती हैं, तो यहाँ 1 नंबर साध्य नहीं वरन साधन है, इसको सही उत्तर मान लिया जाएगा। और भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है? तो यहाँ पर हम अभिनय को सही उत्तर मानेंगे। अभिनय में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो अभिनय श्रव्य दृश्य साधन के रूप में माना जाएगा। रेडियो केवल श्रव्य साधन है, श्यामपट्ट और पोस्टर केवल दृश्य साधन है। अभिनय श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाएगा। तो ये लेवल फर्स्ट भाषा फर्स्ट हिंदी के प्रश्नों के सही उत्तर थे। इसके आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। धन्यवाद।